हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने पसंदीदा स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं, तूफान भी थम जाते हैं जब उनके इरादे प्रचंड होते हैं। तो दोस्तों, इस जोश के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, ये पहले प्रश्न में पूछा गया है कि रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 कब लागू हुआ। इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रेलवे सेवा आचरण नियम कब बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1966। इस वीडियो में जो करेक्ट आंसर के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डिसिप्लिन अपील रूल है 1968, ये हमारा जो फोर्स में आया था वो 1968 में आया था, जबकि सर्विस कंडक्ट रूल है जो फोर्स में आया था वो 21/3/1966 को फोर्स में आया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 10 रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज एप्लीकेबल टू। जब हमने जान लिया कि ये कब फोर्स में आया, तो ये जानना जरूर होता है कि ये किस किस पर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन डी है, ऑल गजिटेड एंड नॉन गजिटेड एम्प्लॉय। सभी कर्मचारी जो गजिटेड हो या नॉन गजिटेड हो, राजपत्रित हो या अराजपत्रित हो, उन पर यह लागू होता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन है वो उससे करेक्टली मैच करता है। उसके सामने ईयर करेक्टली लिखा हुआ है। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है उसके कौन से रूल को हम जनरल रूल कहते हैं या सामान्य रूल कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रूल 3 या नियम 3 इसको कह सकते हैं हम। इसको हम जनरल सामान्य रूल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो भी रूल दिए ये सब पर एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए इसको हम जनरल रूल कहते हैं। यहाँ पे हमने इसको डिटेल में थोड़ा सा लिखने की कोशिश की। ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जो रूल 1 है उसके अंदर का ये बताया गया है कि इसका टाइटल क्या होगा रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का। तो इसका टाइटल होगा द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। जो रूल 2 है इसमें डेफिनेशन, गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेलवे सर्वेंट की डेफिनेशन क्या होती है, मेंबर ऑफ फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमको बहुत कम समय में इसे ख़त्म करना है। तो जब हम इसको अलग से पढ़ेंगे सर्विस कंडक्ट रूल को केवल, तो उसमें डिटेल में जानेंगे। और ऑप्शन एक दिया हुआ है रूल 3। तो जो इसके मेजर और महत्वपूर्ण जो 3 ही जो रूल इसके 3 का सब रूल का एक जो मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, ये बहुत बार पूछा गया है। 1 का 2 मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, और रूल 3 का 3 इसमें डू नथिंग विच इज इन बिकमिंग ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। ये तीनों रूल आपको याद करने क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। और रूल 4 है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ रियल रिलेटिव ऑफ रेलवे सर्वेंट इन कंपनी और फ्रॉम एंजॉइंग गवर्नमेंट पैट्रोनेज। हम कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अपने इन्फ्लुएंस से अपने नियर रिलेटिव को उसमें कहीं भी काम पर नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, अगले प्रश्न में हम जो 5 है उसमें पूछा गया है कि चार्जेस फॉर इंडिसिप्लिन आर लेवल्ड अंडर विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज द जनरल रूल। इसमें पूछा गया है कि अगर आप कोई अनुशासनहीनता करते हैं तो आप पे जो 1966 है उसके कौन कौन से नियम एप्लीकेबल होंगे, उसके किसके तहत आपको ये ठहराया जाएगा। तो 2 रूल हमने जो अभी देखे हैं, रूल 3 का 1 और 2, डिवोशन टू ड्यूटी और मेंटेन इंटीग्रिटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं अगले प्रश्न 6 के। तो दोस्तों, ये 6 नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें पूछा गया कि जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है उसका 3 का 1 जो रूल है वो किससे रिलेटेड है। तो इसमें
आपको इसको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये सारे ही जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, डी तो ऑल ऑफ द अबव है, तीनों ही थ्री के सब रूल हैं, लेकिन जो 3A का एक सब रूल है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, और जो बी में दिया हुआ है 3A का सब रूल 2 है, और जो सी में दिया हुआ है 3A का सब रूल 3 है। दोस्तों इसको इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जिससे कि आपको ये रूल याद हो जाए और आपके आने वाली परीक्षा में जो भी प्रश्न हो वो सही हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में कौन सा रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के क्लोज 3 के एक के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया, जिसका पालन रेल सेवक को करना अनिवार्य नहीं है। इसमें यह पूछा गया है कि जो कौन सा रूल है जिसको अगर रेल कर्मचारी अगर उसका पालन नहीं को करना मतलब कंपलसरी नहीं है, तो ऑप्शन ए है, हमने 3A का एक देखा, ये सब पे लागू होता है और इसे करना अनिवार्य। ऑप्शन बी में भी मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, ये इस कंपलसरी है। ऑप्शन सी है, ये भी कंपलसरी है। तीनों 3 के सब रूल हैं, लेकिन जो अपने परिवार का अच्छा ख्याल रखने ये से रेलवे कर्मचारी पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो मिलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा नियम रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के अंतर्गत नहीं आता है। मेंटेन कर्टेसी एंड गुड बिहेवियर विद पब्लिक, डिफरेंट फ्रॉम, ऐसा कुछ भी नहीं करे। बी में पहला ऑप्शन है कि जनता के साथ शिष्टाचार एवं अच्छे व्यवहार बनाए रखे। ऑप्शन बी है, उसमें ऐसा कुछ भी करने से बचे जो किसी कानून नियम और विनियम के विपरीत हो। कोई भी रेलवे कर्मचारी दहेज नहीं लेगा, ना देगा, ना किसी को लेने के लिए प्रेरित करेगा। ऑप्शन डी है, रेलवे कर्मचारी 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखेगा। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डालते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में पूछा गया है कि रूल 3A है वो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए टेकिंग पार्ट इन द पॉलिटिक्स, बी प्रॉपर्नेस एंड कर्टेसी, सी ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और नन ऑफ द ऑप्शन। तो जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो ऑप्शन ए दिया हुआ है टेकिंग पार्ट, ये रूल 5 से रिलेटेड है। जो 3A B C ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। 3A है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, 3B है ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और 3C है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। इसको इस तरीके भी पूछा जा सकता है कई बार कि जो 3C रूल है वो किससे संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखना कि ये वुमेन से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो रूल बी है वो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के किससे संबंधित है। हम पहले ही जान चुके हैं कि टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स ये रूल 5 से संबंधित है, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी 3A से संबंधित है, और जो सी है ये करेक्ट आंसर है, ये ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ये 3B से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि रूल 3C ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू, रेलवे सेवा आचरण का नियम 3C किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है एक्सेप्टिंग गिफ्ट, ये 13A रूल 13 से संबंधित है, और जो ऑप्शन बी है डोरी ये 13A से संबंधित है, और रूल सी है सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, और ऑप्शन डी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो ऑप्शन 3C है जो एम्प्लॉय के हरासमेंट जो फीमेल एम्प्लॉय है, यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि फीमेल एम्प्लॉय के हरासमेंट से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
रेलवे सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? तो हम पहले ही जान चुके हैं कि जो रूल 5 है उसके तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। बाकी 3 रूल दिए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। जो रूल 5 के बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि राजनीति में भाग लेना वर्जित है। रूल 6 है ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन और यूनियंस बाई रेलवे सर्वेंट, जो उससे संबंधित है। रूल 7 है डेमोन्स्ट्रेशन से संबंधित है। रूल 10 है एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी, उससे संबंधित है। तो दोस्तों ये अगले प्रश्न 13 में पूछा गया कि एक राजपत्रित गजेटेड अधिकारी रेलवे कर्मचारी यूनियन का ऑफिस बियरर नहीं रह सकता, ये किस नियम में बताया गया है? तो रूल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रूल 6 में यह बताया गया कि वो कौन ऑफिस बियरर हो सकता है, यूनियन ज्वाइन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। रूल 5 हमको पता ही है कि ये पॉलिटिक्स में भाग लेने से संबंधित है। रूल 3 डिवोशन टू ड्यूटी, ये सब हम पढ़ ही चुके हैं। रूल 1 है वो उसमें टाइटल दिया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेलवे कर्मचारी को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना समाचार पत्र का संपादन करने से रोक दिया जाता है? तो ऑप्शन बी रूल 8 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि रेलवे सेवा आचरण नियम के नियम 9 को, जो नियम 9 है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना करना, ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि इससे और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जो रूल 5 है उसमें को तो हम जान ही चुके हैं कि ये पार्टिसिपेंट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन में भाग लेने से संबंधित है। रूल 13 है वो गिफ्ट, जो भी उपहार आपको दिए जाते हैं उससे संबंधित है। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है जिसमें पूछा जाता है कि आप कौन सा अधिकारी कितने पैसे तक का गिफ्ट ले सकता है। अगर कोई नॉर्मल ओकेजन हो, शादी, एनिवर्सरी, फनरल और रिलीजियस फंक्शन, तो उसमें जो ग्रुप ए अधिकारी है उसको 25,000 तक गिफ्ट लेने की परमिशन है। ग्रुप बी है उसको 15,000 तक और ग्रुप सी है उसको 75,000 तक। अगर आपको एक भी याद रख जाए और उसको डबल, जैसे नीचे वाला, नीचे बी और सी को तो इस तरह से याद कर लेते हैं, ये बी है इसका जस्ट डबल होता है सी का। और अगर इन केस रेलवे सर्वेंट बिल, जो रेलवे सर्वेंट, ये तो फर्स्ट वाला है उसमें तो हमने देखा कि कब कहाँ तक वो ले सकता है। लेकिन इन केस अगर गिफ्ट की जो कुछ अदर ओकेजन होते हैं उसमें जो विदाउट सेंशन ऑफ गवर्नमेंट, उसकी वैल्यू इतनी से ज़्यादा नहीं होती जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी का अधिकारी है, उसको गवर्नमेंट की सेंशन लेनी पड़ेगी। और अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी वाला है तो 2,000 से ज़्यादा अगर उसकी वैल्यू है गिफ्ट की तो उसको गवर्नमेंट से सेंशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रश्न की। ये अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार आधिकारिक जानकारी का संचार रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत अनुमति है? तो जो रूल 11 है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न 17, इसमें पूछा गया है कि रेलवे सर्विस कंडक्ट 1966 का जो नियम 13 है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गिफ्ट ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और जनरल रूल है वो रूल 3 है। और पार्टिसिपेंट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, ये ऑप्शन बी, ये रूल इससे 5 रिलेटेड है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुमान रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार है? तो जो रूल 11 है इसमें तो जो पूछा गया है कि कौन सा उसके अनुसार है, तो जो ऑप्शन बी है, एक्सेप्टिंग गिफ्ट बाय ऑफिसर ग्रुप ए और बी। ये अभी हमने डिस्कस किया कि जो नॉर्मल केस होता है, वेडिंग एनिवर्सरी होती है,
या फिर मैरिज होती है या फनरल या कोई भी फंक्शन होता है, उसके अंदर जो ए और बी, ग्रुप ए और बी का जो अधिकारी होता है वो 5,000 तक का गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो ऑप्शन बी, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा गया है कि रेलवे सेवा आचरण नियमावली के किस नियम के तहत निजी व्यापार या रोजगार प्रतिबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी रूल नंबर 15 ये है, जो रेलवे रोजगार और व्यापार से संबंधित है। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। रूल 15 तो हम जान ही चुके हैं। रूल जो 14 होता है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन आवर ऑफ ए रेलवे सर्वेंट से संबंधित है। रूल 15 है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉय से संबंधित है। लेकिन जो इसका जो रूल 15A है, जो सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, जहाँ भी 15A, 13A, 22A ये सारे रूल हैं वो इम्पोर्टेंट रूल है। 13A डॉरी से संबंधित, 15A सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, इसका मतलब क्वार्टर्स वार्टर्स उससे रिलेटेड है। और 22A है वो जो चिल्ड्रन है, उस 14 साल से कम साल के बच्चे हैं उनसे, उनको आप सर्विस में नहीं रख सकते, उससे रिलेटेड है। और रूल 16 इन्वेस्टमेंट लैंडिंग और बोरोइंग, ये इससे शेयर मार्केट जहाँ भी मतलब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उधार देते हैं या उधार लेते हैं, तो उससे भी संबंधित है। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो रूल 16 में आएगा। और जो रूल 18 है, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल, इमूवेबल और वैल्यूएबल, जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में जो भी अगर पूछा जाए तो रूल 18 है। अगर इस आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, उसकी वैल्यू अगर 2 महीने की सैलरी से आपकी ज़्यादा है तो आपको प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति को उसे आवंटित सरकारी आवास पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देता। मतलब किसी को रख नहीं सकता आप, दूसरे अगर हमारा क्वार्टर तो हम दूसरे को नहीं रख सकते, दूसरे को कब्जा नहीं करने दे सकते। तो ये सब जो बताया गया है वो बताया गया है रूल 15A में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो इसमें रूल दिए हैं उसको भी हम आगे जान लेंगे। तो दोस्तों ये रूल 21 है, इसमें पूछा गया है कि रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 18 के उपनियम 3 के अनुसार एक रेल सेवक चल संपत्ति खरीदता है तो कितनी राशि तक होने पर प्रशासन को सूचित करने की आवश्यकता है। जो कि हमने अभी देखा कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं और उसकी वैल्यू अगर आपके 2 मंथ्स की सैलरी से जाता है तो आपको प्रशासन को या एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि संपत्ति में लेन देन रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 किसके तहत आती है। तो रूल 18 है, जो भी प्रॉपर्टीज होती है मूवेबल इमूवेबल, उसके बारे में रूल 18 बताता है। जब भी लेन देन की बात करेंगे प्रॉपर्टी की तो वो संबंधित होगा रूल 18 से। तो बाकी का नियम जो बारे में जानते हैं, रूल 17 है वो इंसॉल्वेंट एंड हैबिचुअल इंडेप्टर्स से संबंधित है। रूल 19 है विंडिकनेस ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ द रेलवे सर्वेंट, उससे संबंधित है। और रूल 19 है कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंस से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि रेलवे सेवा आचरण नियमावली के किस नियम के अंतर्गत नशीले पेय और नशीली दवाओं के सेवन का उल्लेख है। तो आप जो ड्रिंक्स और ड्रग्स है उसके बारे में कहाँ बताया गया, तो रूल 22 है उसमें ये बताया गया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रूल 21 है और रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, आपको कितनी शादी करनी है मैरिज और क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है उसके बारे में रूल 21 बताता है। रूल 22 को हम जान ही चुके हैं। रूल 22A ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर एज, 14 साल से जो कम ईयर के बच्चे होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट रोजगार पर रखना सख्त मना है।
रूल नंबर 23 है वो इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। रूल 24 है उसमें डेलीगेशन ऑफ पावर उसके बारे में बताया गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 24 में कि रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के रोजगार के संबंध में निषेध का उल्लेख है, मतलब कि उसे हम कार्य पर नहीं रख सकते। तो ऑप्शन 22 ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि इसमें बी है इसको करेक्ट कर लेंगे हम थोड़ा सा। जो बी है इसमें रूल 22 नहीं होके रूल 22 ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी रूल 21 को हम जान चुके हैं। रूल जो 23 है, रूल जो 23 है ये इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है और 24 को भी हम जान चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुरानी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।